कराची से हमारे मेहमान हैं मुफ्ती मोहम्मद साकिब अमजीदी साहब। आप लोगों की इजाज़त से कराची में मेहमान दूर बैठे हैं, उनसे बात शुरू करते हैं। हुजूर अक़दस, रिश्वत की डेफिनेशन ज़रा मजहबी तौर पे बता दीजिएगा कि रिश्वत किसको कहेंगे? एक लफ्ज़ मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ जी। जैसे आप ये हर बात पर एक जुमला माशाल्लाह फरमाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है मुझे कि मैं हदिया कर रहा हूँ, तो मैं एक जुमला आपको एक हदिया कर रहा हूँ कि ये रिश्वत जो है अब हमारे माशरे में कारोबार बन गया है। ये नहीं, ये है क्या? मैं तो आपसे ये कर रहा हूँ कि ये है क्या? इसको एक शरई नुक्ता नज़र से कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि ये चीज़ रिश्वत होती है? जी देखिए, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रिश्वत को यानी लानत का एक लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया जो कि बहुत ज़्यादा इंतहाई नाराज़गी का सबब होती है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया जो रिश्वत ले और दे उस पर अल्लाह की लानत है। इसी तरीके से जो लेने वाला है देने वाला है दोनों जहन्नमी है। ये तबरानी की रिवायत और उसको जो है इब्ने माजा ने रिवायत किया। ये इसकी तो मज़म्मत आ गई। इस पे तो मैं तब आऊँगा ना जब मुझे ये पता चल जाएगा कि रिश्वत है ये, तब मैं उसको लानत समझूंगा। अगर मैं ला इल्म हूँ और मुझे पता ही नहीं कि रिश्वत क्या है, तो फिर वो लानत वाला फतवा मेरे पे कैसे लगेगा? देखिए नहीं, उसमें ये होता है जैसे मिसाल के तौर पर आप गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, मैं आपके पास आया, आपने कहा भाई इतने पैसे लगेंगे तब आपको नौकरी मिल जाएगी, तो वो तो मैं समझ रहा हूँ ना, इतना बेवकूफ़ तो नहीं हूँ, मुझे पता नहीं है कि ये मतलब ये रिश्वत है। मुझे पता है कि आपको तनख्वाह मिल रही है सरकार की तरफ से, उसके बावजूद भी आप मुझसे तकाजा अगर करेंगे तो वो तो डेफिनेटली रिश्वत ही है ना। ठीक, मैं आपकी तरफ आता हूँ भाई, आपसे शुरू कर लेते हैं। रिश्वत समझा दीजिए हमें कि रिश्वत होती क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन मुहद्दिसीन किराम ने रहिमहुमुल्लाह ताला हमारे आइम्मा अस्लाफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस पाक का जो माना मतलब वाज़े किया जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते लानल्लाहु राशी वल मुर्तशी, और एक फरमाया राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, और एक हदीस है कि लानल्लाहु राशी वल मुर्तशी व राइश, दोनों के दरमियान जो मिडल मैन होता है उन सब पे अल्लाह की लानत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत है। तो वहाँ जो रिश्वत है ना, इसको उन्होंने माना भी बयान किया है कि रिश्वत कहते हैं किसे, वो कहते हैं बज़लुल माल है लियुतवस्सलु बिही इलल बातिल, माल को खर्च करना ताकि उसके ज़रिए जो हक नहीं है बातिल है वो हासिल कर लिया जाए, इसको रिश्वत कहते हैं। ठीक होगी। तो यकीनन ये बात किसी अंदाज से भी हो सकती है, यानी कि माल हक के लिए मैं खर्च कर सकता हूँ, हक के लिए तो बिल्कुल, जो मेरा हक नहीं है उसके लिए माल खर्च करना ये रिश्वत होगी। ये रिश्वत होगी। ठीक है, आपका अपना हक है और आप लेना चाहते हैं, लेकिन आगे कोई जालिम बैठा हुआ है और वो जालिम आपको अपना हक नहीं दे रहा, सिवाय इसके कि वो कहता है मुझे कुछ पैसे दें, कुछ मुझे मुआवजा दें, जो उसका हक नहीं है। तो इस सूरत हाल में जो आप शाह फरमाए इंट्रो में, वो इस सूरत हाल में फमनिस्तुर्र गैर बागिन वला आदिन फला इस्मा अलैह, रिश्वत देना बिल्कुल नाजायज़ है, लेकिन अपना हक लेने के लिए अगर इंसान मजबूर हो जाए, बेबस हो जाए, पूरी कोशिशों के बाद मजबूरी में लानत ली जा सकती है। नहीं, लानत उसके लिए फिर नहीं है, ये उसके हिस्से की लानत भी उसके हिस्से में जाएगी जिसने इसको मजबूर कर दिया है कि अपना हक नहीं ले सकता। और इसके लिए वाकयात डिफाइन करना भी ना शाह जी, ज़रा थोड़ा सा इसके ऊपर रोशनी डालिएगा यासीन भाई, कि इस पे भी ये डिफाइन करना बड़ा मुश्किल होगा कि ये मेरा हक है कि नहीं। जी, हक को कैसे मैं डिफाइन करूँगा? जी, हक को डिफाइन करने की जो दीन ने सूरत बयान की है ना, वो जो हक लेने वाला है उसकी दयानतदारी है, वो इसके ऊपर देखा जाएगा आया कि वो वाकईतन इस चीज़ का हकदार है भी या नहीं है। अब ये वाला दोबारा फरमाइए, सॉरी मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि हक का मुतालबा जो है ना, ये उसकी पर है, नीयत पर है। ज़री सी बात है क्योंकि अमाल का दारो मदार भी नीयत पर होता है। अगर इसका कोई प्रिंसिपल नहीं हुआ फिर ये नीयतों का भाग हुआ सारा। नहीं, इसका प्रिंसिपल भी है, जिस तरह के किबला पीर साहब ने बयान फरमाया ना कि देखें, एक उसका हक नहीं है और वो नाजायज़ हक को यानी पैसों के ज़रिए या हदिये के ज़रिए अपने लिए उसको जायज़ करार देता, तो ये तो रिश्वत हो गई। ठीक। अब इसके अंदर एक और बड़ी अहम बात है कि जिस तरह के देखा जाए, सिफारिश रिश्वत है? नहीं, सिफारिश की दो सूरतें हैं। अगर वो नेकी के काम में सिफारिश, नेकी छोड़ दें, अभी सिफारिश की दो, मैं सिफारिश करता हूँ कि जनाब आप मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया करें। जी, मैं आपके आना चाहता हूँ जो प्रोग्राम में आप जाते हैं, मैं मिसाल दे रहा हूँ। जी, और मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूँ। जी, ये रिश्वत है? ये रिश्वत तो नहीं कहलाएगी, ये रिश्वत तो नहीं कहलाएगी, लेकिन इसके अंदर रिश्वत सिर्फ पैसों से होगी? रिश्वत पैसों से सिफारिश नहीं होगी। सिफारिश के अंदर भी कुरान अजीज के अंदर बयान किया गया कि सिफारिश क्या हम लोगों को इस बात की क्लैरिटी नहीं है? बिलाल भाई, लफ्ज़ रिश्वत ये सिर्फ बज़लुल माल, ये माल पे है, लेकिन तवस्सुल बिही इलल बातिल, वो जो आप फरमा रहे हैं वह गलत शफाअत, मैं यशफा शफाअतन सय्यतन,
जो बंदा सिफारिश करता है बुरी, जिसकी भी आप मिसाल दें कि एक बंदा किसी चीज़ का अहल नहीं है और वो बग़ैर अहलियत के उस मनसर पर फ़ैज़ होना चाहता है किसी सिफारिश के ज़रिए, किसी के वास्ते के ज़रिए, तो ये वास्ता और ये सिफारिश बिल्कुल नाजायज़ है। नहीं, नाजायज़ है या रिश्वत है? नहीं, रिश्वत नहीं है, रिश्वत नहीं ये नाजायज़ का फिर क्या मतलब? इसके लिए अलग अलग अल्फाज मौजूद हैं ना हमारे दीन में, शरीयत में अलग इस्तिलाहात मौजूद हैं। नजायज़ का मतलब ये है कि जिस नौयत का वो काम है, अगर वो बहुत ही बुरा काम उसने किया है तो उसके हिसाब से उसकी बुराई होगी, बुराई के हिसाब से काम की मुनासिबत से होगी। मिसाल के तौर पे इसको आप में शामिल करता हूँ, मुझे कोई कहे कि मुझे शराब ला कर दे दो, तो ये बुरा काम है क्योंकि शराब हराम है। लेकिन अगर मुझे कोई ऐसी बात कहे जो कि मैं कर सकता हूँ लेकिन वो हराम नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में वो उसका हक भी नहीं है, तो ये सिफारिश होगी या रिश्वत होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझसे पहले जितनी गुफ्तगू जी पहले उस पर रोशनी डाल दो। और आपने जितने सवालात किए और जिन सवालात में मैंने महसूस किया कि कुछ तिश्नगी बाकी ठीक है, हम उसको पहले मुकम्मल। मैं आपकी तस्बीह को दानों की फेंक से देख रहा था कि आप कुछ कहना चाह रहे हैं। उसकी स्पीड तेज़ हो रही थी। आप दिलों के राज कशफ के ज़रिए से जान लेते हैं। अच्छा, आप उसमें ये कि रिश्वत जो है ये माशरे में एक ऐसा नासूर है जो पूरे माशरे को तहोबाला कर देता है। उसकी वजह यह है, आप लफ्ज़ हमारा माशरा कैसे क्योंकि सारे माशरे ऐसे नहीं है। इंसानी माशरा, हैवानी माशरों में तो ये नहीं होता। इंसानी माशरों में आप कहाँ देखेंगे रिश्वत? इंसानी माशरा, हम भी एक इंसानी माशरे का हिस्सा है ना। हम सिर्फ अपनी बात करते हैं। हम अपनी बात कर रहे हैं। अब हम इंसान है, इंसानी माशरे से हमारा ताल्लुक है। रिश्वत जुल्म का दरवाज़ा खोलता है, इसलिए इस पर लानत भी की गई और इसको बाजार गर्म करने वाले को जहन्नमी भी फरमाया गया है। क्या पहले ये डिफाइन करें आप? अब हम इस तरफ आते हैं। आपने दूसरा सवाल ये किया कि कैसे पता चलेगा कि वो इसका हकदार है था कि नहीं। मसलन कोई कंपटीशन का एक कंपटीशन है, इम्तिहान है किसी पोस्ट के लिए, वहाँ मैं सबसे मेरिट में ऊपर हूँ और मेरा हक भी बनता है, लेकिन मैंने जब सुना कि भी दूसरा बंदा जो नीचे है वो पैसे दे दिला के ये पोस्ट लेके जा रहा है, तो फिर मैं भी सोचूंगा कि यार अगर मसला पैसों के बगैर हल नहीं होता, हक मेरा बनता है, तो मैं अपने हक को हासिल करने के लिए मैं मजबूरन, यानी कि मैं किसी को गुनाह देखते हुए अपने पे गुनाह को जस्टिफाई करवा सकता हूं अंडर सर्कमस्टांसेस। देखें, दो चीज़ें, अगर आप पर जिस्मानी तशद्दुद हो, उसको रोकने के लिए आप पैसा वो मांगे कि मैं आपको नहीं तशद्दुद करूँगा, तो वो आपको देनी होगी। किस लिए? इसलिए कि अपनी हिफाजत ज़रूरी है। इसी तरीके से आप मेरिट पे कहाँ गया जी, तकवा कहाँ गया? तकवा है, हम तो फतवे पर बात कर रहे हैं ना। अवाम के लिए फतवे में तकवा नहीं होगा। अवाम में तो तकवे की बात नहीं होती, फतवे होता है ना। अच्छा, अवाम में तकवा नहीं होता, फतवा होता है। तकवे देखे ना, एक कॉमन उसूल बनाना पड़ता है ना अवाम के लिए। एक आम वो आदमी जो बेचारा नमाज नहीं पढ़ता, आप उससे तकवे की उम्मीद रखें। एक बंदा जो रमज़ान के रोज़े भी पूरे नहीं रख सकता, आप उसको कहें कि तू तकवे पर आ, अच्छा, तो तकवा नहीं होता, फतवा होता है। अच्छा। फतवा ये होता है कि हलाल और हराम से बच के ज़िंदगी गुजारना। अब उस शख्स ने देखा कि मैं तो सीट जा रही है मेरी, में एक मिसाल दी है, या मुझ पर तशद्दुद होगा किसी अकूबत खाने में जिस तरह होता है, तो उससे बचने के लिए अगर डिमांड कर देते हैं कि हम उसको देना पड़ेगा। मसलन अपने आप को जुल्म से बचाने के लिए, अपने आप को ज्यादती से बचाने के लिए, गुर्बत से बचाने के लिए, अगला अगर अपने बच्चों को भूख से बचाने के लिए, वो मैं उधर आता हूँ, जुल्म और ज्यादती और अपने से बचने के लिए, वो अगर ये समझता है कि मेरे पास अब अदल इंसाफ का रास्ता बंद हो गया है, तो ये सारे फैसले मैंने करने हैं कि क्या अदल है, क्या इंसाफ है, और वो भी अपने लिए। मिसाल तो दी है मैंने आपको कि मुझे पता है कि मैं इस कंपटीशन में सबसे ऊपर हूँ। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, बिल्कुल दो टोक, हाँ या ना, कानून और शरीयत जो है, कानून और शरीयत जो ये ब्लैक एंड व्हाइट में है या ग्रे में है? कानून शरीयत जी, दोनों अलग अलग, कानून और शरीयत, ये ब्लैक और वाइट है या ये ग्रे होते हैं? नहीं, ये ग्रे होते हैं, ये इंसानियत के नफ़े के लिए होते हैं। अभी कुरान की एक मिसाल है, खिंजीर खाना हराम है, कुत्ता खाना हराम है, खून हराम है। ये अल्लाह ताला ने कुरान में इनकी बड़ी वजाहत की, जिस पर अल्लाह के नाम के अलावा कोई और नाम लेकिन बहुत बड़ा फर्क है, तो वो चार चीजें फर्क है ना। अच्छा, वो चार चीजें बहुत बड़ा फर्क है, हराम है ब्लैक एंड व्हाइट, लेकिन मजबूरी में। शाह जी एक अर्ज सुन लीजिए, जो मैंने आपसे कहा कि शरीयत और कानून क्या ब्लैक एंड व्हाइट है कि नहीं है, आप फरमाते हैं कि ग्रे है। आप इस पर तबसरा फरमा सकते हैं। शरीयत इसलिए ग्रे है क्योंकि उसमें माफ़ी और तौबा है, लेकिन फितरत के अंदर, कानूनी फितरत के अंदर कोई माफ़ी नहीं है। रेड लाइट क्रॉस करेंगे चलान होगा, आपको पता हो या ना पता हो चलान होगा। वो ग्रे नहीं है, वो ब्लैक और वाइट है।